जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह सुबह जो है बहुत अच्छी खबर लेके आए। हाँ, पोर्टल को लेकर जो है अच्छी खबर आ चुकी है कि पोर्टल जो है आपका कब शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया था कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस दिन आपका जो है पोर्टल आ जावे। अगर इस दिन आपका पोर्टल नहीं आता और 31 तारीख लग का जो है टाइम दे रखा है, 31 मार्च 2026। तो अगर अब पोर्टल नहीं आया तो आपका जो भाई आने वाला जो टाइम होगा और भी लंबा टाइम बीत जाएगा फिर, क्योंकि आगे जो है आपको पता है भाई दिन इतनी जल्दी फास्ट फास्ट में जाओगे और फिर जो है इसका प्रोसेस भी ढीला रहेगा और कर्मचारी बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर अब ही जो भाई इस दिन को जो है पोर्टल आ जाता है तो आपका काम जो आसानी से बन जाएगा और आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर होगा अप्रैल वाला, तब तक आपको जो है बहुत सारे साथियों को जॉब सुरक्षा के अंदर कवर कर लिया गया होगा। क्योंकि इन्होंने आगे अप्रूवल भी देनी भाई, 90 दिन का जो है टाइम भी दे रखा है इन्होंने, जो आप एसओपी उठा के देखोगे। तो थोड़ी सी रात की खबर आई है, क्या इस दिन मिल सकती है खुशखबरी, आपने दिखाई दिया। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर है इसने भी जो है प्रकाशित कर दिया है कि 1 लाख की सर्विस सिक्योरिटी की गारंटी, 25 दिसंबर को लॉन्च होगा पोर्टल। 16 महीने से जो है एक ही विषय के ऊपर चर्चा हो रही है, वह विषय अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देना। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा 24 के अंदर जो अध्यादेश पास कर दिया था। 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को 58 वर्ष की सेवा सुरक्षा की गारंटी दी जानी है। अध्यादेश इसलिए लाया गया था क्योंकि तब विधानसभा सदन नहीं हुआ था भाई, और तब जो है मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 1.20 लाख जो स्थायी कर्मचारी हैं इनको सर्विस सिक्योरिटी का लाभ मिलेगा। गलियारे में चर्चा हो रही है वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस महत्वपूर्ण फैसले को अब तक सही ढंग से लागू नहीं किया गया है। हालांकि जो भाई यह भी चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका काफ़ी लाभ मिला था। तीसरी बार लगातार भाजपा की सरकार बनी, कानून बनवा दिया भाई। तो गलियारे में चर्चा हो रही है भाई, इसके बावजूद अफसरों ने इसे लागू नहीं कराया। कुछ बोर्डों विभागों ने जो है अधिनियम के तहत जो अधिसूचित करे गए थे जो नियम, उनका जो है लाभ तब तक नहीं मिला। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जो भाई कहा कि पोर्टल के जरिए सर्विस सिक्योरिटी का लाभ दिया जाएगा, मगर यह पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ। अब जो है 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर यह पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में जवाब दिया है कि 1 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी का लाभ दिया गया। गलियारे में पूछा जा रहा है कि शुरू में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारी जिसको सर्विस सिक्योरिटी का जो है लाभ दिया जाना था, मगर अब यह घटकर जो है 1 लाख रह गया है। वास्तविकता तो यह है कि पोर्टल लॉन्च होगा तब असलियत में पता चलेगा कि कितने अस्थायी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पाया है। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, यहाँ पे भी जो है अब थोड़ी सी राहत की खबर दिखाई गई है कि 25 तारीख को आपका जो पोर्टल है वो लॉन्च हो सकता है। अगर आपका पोर्टल लॉन्च हो जाता है उसके बाद में उसके ऊपर कितने कर्मचारी कन्वर्ट हुए हैं, कितने कर्मचारियों को जो है लाभ मिल पाता है और इसके अंदर जो है कितने आ पाए हैं, अभी तक तो भाई फाइनल डाटा नहीं है कि कितने कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा मिल जाएगी। दूसरी चीज़, वह जितने भी 5 साल के जो कर्मचारी हैं उनको तो देखो लगभग जॉब सुरक्षा मिलेगी। जितना भी जो भी आंकड़ा बैठा है वो 5 साल वाला का तो आया होगा, क्योंकि पार्ट 1 के भी आने हैं, पार्ट 2 के भी आने हैं, एच करण के भी आने हैं, एक्सटेंशन टीचर भी आने हैं और भी आने हैं, बहुत सारे कर्मचारी आएंगे। तो इसलिए जो है टोटल जो है लगभग इतना आंकड़ा बैठ जाएगा 1 लाख के करीब। तो इस प्रकार से जो भाई इन्होंने भी साफ साफ कह दिया 25 तारीख को आपको राहत की खबर जो भी मिल सका, जो कर्मचारी पोर्टल का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मान लो अभी जो है 25 तारीख को अगर पोर्टल नहीं आता आपका, तो आने वाले जो है जनवरी के अंदर आपका अगर मान लो कि पोर्टल आवा है तो आपका जो है मार्च भी लग जाएगा, प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। जॉब सुरक्षा फिर नु मान लो 26 आपका नुए निकल जाएगा सारा। अगर अब पोर्टल आ जाता है 25 तारीख को और 6-7 दिन और जो भी विभाग जो है ट्रायल ले ले हैं, उसके बाद में आपका जनवरी में डाटा चढ़ना शुरू हो जाए है तो आपका फरवरी में लगभग कर्मचारियाँ कंप्लीट हो जाएगा भाई। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर फिर 31 मार्च की जो डेट रख रखी है, जिस लगा आपकी डेट एक्सटेंशन कर रखी है, उस तक बहुत सारे कर्मचारियों का डाटा कंप्लीट हो जाएगा। और आने वाला जो 1 अप्रैल होगा उससे आपको जॉब सुरक्षा के अंदर जो है कवर भी कर लिया जाएगा, क्योंकि तब तक जो भाई जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी लगभग कर्मचारियों की अप्रूवल जो है दे चुका होगा।
इसलिए जो है 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका लगभग काम जो है निबाड़ना भी पड़ेगा सरकार ने, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर विभाग भी जो है डाटा चढ़ाना शुरू करेंगे तो टाइम लग जाएगा उसमें, किसी की गलती भी होगी, किसी को ट्रेनिंग भी देनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होनी है। और आपको भी पता है भाई ये लंबा काम है, ऐसा कोई छोटा काम तो है नहीं भाई कोई एक कर्मचारी हो और उसे नहीं यो करना हो। 1.20 लाख के करीब डाटा पहुंचाना बहुत जो है कठिनाई का काम है, क्योंकि बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें भी होंगी जहाँ पे गलती लग रही होगी, कहीं पे क्या रिकॉर्ड गलत होगा, कहीं पे क्या मिलेगा, कहीं पे कुछ मिलेगा। बहुत सारे कर्मचारियों का जालमेल शुरू हो रहा है। लगभग मैं बात करूँ तो भाई कम से कम भी 70-80% कर्मचारी तो चलो ये मान लो भाई ठीक ठाक होंगे, रिकॉर्ड उनके पास में भी होगा। लेकिन 20 एक कर्मचारी ऐसे भी मिल सके भाई जिसने पता ही को नहीं कि सौदा क्या करना है, एक्सप्रेस लेवा के ना लेवा। कई तो एक्सप्रेस भी को ले पावा क्या पता, कई तो अभी भी इंतज़ार में बैठे हैं कि नुए तुक्का लग जाएगा तेरा, एक्सप्रेस भी को ले रहे। कई ऐसे हैं क्वालिफिकेशन भी कौन ले रहे और जॉब ले रहे हैं हाई लेवल की, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे जो है बहुत सारे कर्मचारी हो सके हैं जिसके कारण जो है समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। अब उनकी वेरिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई भाई डाटा एंट्री ऑपरेटर लग रहा है और मान लो उसके पास में कोई कंप्यूटर का कोई नॉलेज ही नहीं है भाई, कोई सर्टिफिकेट ही नहीं है, सिर्फ +2 है, तो ऐसा को क्या करेंगे भाई। ऐसा हो सकता है, हमारे हिसाब से हम ये बता रहे हैं, ऐसा ये नहीं भी कि संभव हो कि हो, ऐसा हो भी सका है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना है, फिर उनको जॉब सुरक्षा देनी है, तो इसमें देखो टाइम तो लगेगा। टाइम लगेगा तो अभी से अगर शुरुआत करी जाओगी तो अच्छा टाइम रहेगा। अगर इसको और लेट कर दिया जाओ सरकार के द्वारा पोर्टल को, तो फिर जॉब है आपकी 26 भी निकल जाएगी, 26 भी निकल जाएगी, फिर आपने जो है जॉब सुरक्षा आगे जाके मिलेगी। इसलिए जो है अभी से टाइम है, क्योंकि 25 दिसंबर का जो भाई मुहूर्त भी है और भाई कई सारे जो है पोर्टल भी आएंगे, कुछ योजनाओं की भी घोषणा हो सका है। तो इसीलिए जो भाई सरकार को जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेते हुए इस पोर्टल को लॉन्च कर देना चाहिए। कई कर्मचारी इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, लंबा टाइम भी बीत चुका है, 16 महीने हो चुके भाई, ठीक है। लेकिन कर्मचारियों की हिम्मत तो है भाई, वो इंतज़ार कर रहे हैं। आगे ही आगे नू सोचा अगला भी नया जगह, अगला भी नया जगह करते करते भैया ने 16 महीने तो काट दिए, और काटने की हिम्मत नहीं रह रही भाई। बहुत सारे साथी थक गए हैं यार, क्या हाथ जोड़ने लग गए जी, बस रहने दो कर दो, छोड़ दो, इसने मामला लेनी है कौन जॉब सुरक्षा। कई तो नू भी कहने लगे, कई भाई तो नू कहने लगे भाई मामला तो लेनी है कौन यार, मामे तंग हो लिए सौदे थे। यह बात भी असलियत है। कोई नहीं भाई, अपना तो देखो इंतज़ार करना है बस की बात है, तो इसलिए आप आना करना भी पड़ेगा। और सरकार से यूं ही जो है चलता रहेगा सिस्टम, सरकार भी जरूर से ज़रूर जो है कुछ न कुछ करेगी और खुशी देगी। आपने वीडियो देखी, आपकी क्या राय है आप भी वो भी कमेंट कर देना। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।